बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल की, जहां पर 7वें चरण का इलेक्शन ख़त्म हो चुका है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बंगाल में दिन ब दिन इलेक्शन को लेकर एक घमासान मचा हुआ है और वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था। उन्हीं उम्मीदवारों को लेकर यहां की आवाम ने कल 7वें चरण के इलेक्शन में उनको वोट डाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यहाँ की आवाम के साथ मिलकर बड़े ज़ोर के साथ में यहाँ की जो आवाम के साथ मिलकर उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का प्रचार शुरू किया था। यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहले तो मजलिस को यहाँ पर सभाएं करने से रोका गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को अब्बास सिद्दीकी साहब की ओर से अलायंस के जो असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि हम अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ अलायंस करेंगे, लेकिन उन्होंने भी MIM पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का साथ दे दिया। फिर उसके बाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने यहाँ पर अपने दम के साथ में और अपने जुनून के साथ में यहाँ पर अपने दम अकेले के साथ में यहाँ पर मजलिस ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था। और यहाँ पर जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब की और रैलियाँ हुई और जिस तरह से उन्होंने यहाँ की अपने बेबाक आवाज़ से लोगों को लुभाने में कामयाब रहे और जिस तरह से उन्होंने सागर गदी में जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी पहली सभा की और यहाँ के लोगों से अपील की, और मालदा में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारा और यहाँ पर मजलिस के उम्मीदवार 7 उम्मीदवार थे और यहाँ पर जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अलग अलग विधानसभा में जाकर अपने उम्मीदवारों को उतारा था और वहाँ पर ख़ुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जाकर अपनी सभा की और काफ़ी सभाओं को यहाँ पर यहाँ की सरकार जो ममता बनर्जी है उन्होंने TMC सरकार ने यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब को आने से रोका। और फिर उसके बाद में मजलिस ने अपने पूरे जोश और खरूश के साथ में यहाँ की आवाम को साथ लेकर यहाँ की आवाम के साथ मिलकर जिस तरह से उन्होंने काम किया वो काबिल तारीफ़ है। फिर कल जो 7वें चरण के वोट डाले गए हैं और जिस तरह से मालदा अगर गद्दी में जिस तरह से मजलिस को एक बड़ी जीत हासिल होती हुई नज़र आ रही है और मालदा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को एक तरफ़ा वोट मिलने का हमको ये संकेत मिल रहा है। और हमको ये भी यहाँ के से सुनने को मिल रहा है कि जिस तरह से मजलिस ने यहाँ पर अपने उम्मीदवार को कंटेंट किया था और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर कैंपेनिंग का आगाज़ किया था और जिस तरह से लोग उनके साथ मिलकर यहाँ पर मजलिस के शेर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में मिलकर काम किए थे वो काबिल तारीफ़ माना जा रहा है। और सागर गदी में जिस तरह से मजलिस के उम्मीदवार को उतारने के बाद से यहाँ लोगों ने जिस तरह से उनको मोहब्बतों से नवाजा था वो काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पर गदी में हमारे मुस्लिम परसेंटेज ज़्यादा है और यहाँ पर हमारे मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 16% हमारे मुसलमान भाई और बुज़ुर्ग हमारी बहनें रहते बसते हैं। और मालदा शहर में भी आपको पता ही होगा कि वहाँ पर भी 75% से ज़्यादा हमारे मुस्लिम आबादी रहती और बसती है। उसी का यही नतीजा निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर 2 सीटों पर मजलिस को काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनाई हुई है। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जीत के लिए आप दुआ करें और इंशाअल्लाह ताला बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की ओर से खाता खुलेगा। और जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने उनको साथ दिया है और जिस तरह से लोग एकजुट होकर यहाँ पर मजलिस के साथ देकर मजलिस को कामयाबी दिलाने के लिए जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर मेहनतें की हैं, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर मजलिस को कामयाबी ज़रूर देगा। और ऐसे ही मजलिस से जुड़ी हुई ख़बरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर